हेलो नाइन्थ क्लास के बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठीक ठाक होंगे सभी लोग। एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं आज 7.3 और 7.3 एक्सरसाइज है तो जाहिर सी बात है चैप्टर होगा 7 और चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में देखिए हम लोग पहले दूसरे एक्सरसाइजेस पे कुछ बातें कर चुके हैं। जैसे 7.2 में हमने बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के बारे में समझा था और उनके बारे में तमाम बातचीत की थी। एक्सरसाइज 7.1 जो थी वो जो सम होता है, एंगल सम, उस पर बेस्ड थी और उसी तरह की कई बातों को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 7.3 में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, इसका करने क्या जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 में हम लोग बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी में जो RHS होता है। कॉन्ग्रुएंसी का RHS एक पॉस्टुलेट होता है, एक क्राइटेरिया होता है। वो RHS पॉस्टुलेट, RHS क्राइटेरिया क्या है, उस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे आप लोग मेरे साथ। मैं यानी अमित कुमार पाल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ क्लासेस बाय अमित पाल सर। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, एक बात तो सब लोग जानते हैं पहले से, नहीं जानते तो अंडरस्टैंड कीजिए इसको। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का एक पॉस्टुलेट है, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ये तीन साइड्स आपको दी हुई हैं और किसी और ट्राइंगल में 3 साइड्स दी हुई हैं, ये 4, ये 6 और ये 4.5। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अगर ये 3 साइड्स आपस में बराबर हैं तो यहाँ पर हम लोग एक कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है SSS। मैंने क्वेश्चंस में पहले भी इसका यूज़ किया हुआ है, जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस थी उसमें मैंने SSS का यूज़ कर लिया है, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो उसमें एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा तो आप देखोगे अगर उसमें SSS लग रहा होगा तो आप लगा लेंगे। है क्या ये है साइड 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 रूल। यानी अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, कि दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो आप इस ट्राइंगल को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे, यह कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा, आपको नीचे वाला ट्राइंगल दिखाई नहीं देगा। यानी दोनों ट्राइंगल्स सर्व अंग सम, सभी अंग एक समान, कॉन्ग्रुएंट, यानी ऑल द पार्ट्स आर इक्वल, इस तरह का आपको दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा कि इस कॉन्ग्रुएंसी के पॉस्टुलेट में, इस कॉन्ग्रुएंसी के रूल में जहां तीनों साइड्स इक्वल हों, यहां पर भी बाय CPCT आप कहेंगे कि अगर एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF, तो ध्यान रखिएगा जैसा इसका नाम है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, पहली बात मैंने क्या बताई, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और उसके बाद साइड्स के बारे में बात कर लेना, AB है तो DE के बराबर होगा, नाम का बहुत बड़ा रोल है। AB बराबर होगी DE के, BC बराबर होगी EF के, और साथ ही साथ CA या AC बराबर होगी FD या DF के। तो ये नियम, ये 3 चीज़ें हमको मिलेंगी। इन 3 चीज़ों के बिहाफ पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात तो आपसे ये करनी है। दूसरी बात क्या करनी है? दूसरी बात ये करनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो तो, मैं इसी में बनाने की कोशिश यहाँ पर देख लेते हैं, नए सिरे से बना लेते हैं इसको। इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया और एक और राइट ट्राइंगल लिया। ये 2 राइट ट्राइंगल्स हमने लिए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, मतलब आपको मालूम है कि एक एंगल राइट एंगल होगा। इसमें अगर हाइपोटेन्यूज यानी सबसे बड़ी साइड, यानी 90 डिग्री वाले एंगल के सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? 90 डिग्री वाले एंगल के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ण बोलते हैं बेटा इसको। हाइपोटेन्यूज अगर बराबर है, किसके बराबर है? किसी एक साइड के। हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर है और कोई एक साइड आपस में बराबर है। जैसे ये हमने कहा हाइपोटेन्यूज बराबर है और कोई एक साइड, जैसे हमने यहाँ पे कहा ये बेस है ना, तो बेस और बेस इक्वल है, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं, तो 2 चीज़ें इक्वल हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो इस पॉस्टुलेट पे हम लोगों को वैसे क्या कहा जाता है कि अगर कॉन्ग्रुएंसी का रूल हो तो जो एंगल होना चाहिए, मान लीजिए साइड हमको ना दी हो और हमें SAS लगाना हो, साइड एंगल साइड लगाना हो, तो साइड एंगल साइड लगाने के लिए स्पेशलिटी क्या होती है कि एंगल जो हो वो दोनों साइड्स उस एंगल को इंक्लूड करती हो, तभी हम ये लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना, साइड कहीं है, एंगल किनारे है, SSA टाइप का दिख रहा है। वैसे इन ट्राइंगल्स में SSA नहीं माना जाता, SAS हो तभी कॉन्ग्रुएंट माना जाता है। जबकि राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला इसके ऊपर रखेंगे आप, कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि अगर 2 साइड्स इक्वल आपको मिल जाएं
तो तीसरी साइड अपने आप वही होती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। ऐसा इसलिए होता है। तो यहाँ पर अगर आप कहोगे कि हाइपोटेन्यूज एक साइड है, बेस भी एक साइड है, और फिर ये एंगल तो एस एस ए ही लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है। यहाँ क्यों लग रहा है? यहाँ इसलिए लग रहा है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, मैं पूरा लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी है, तो आपको मालूम होना चाहिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ऐसा इसलिए होता है। ठीक है भाई, इतनी बातों को रिव्यू कीजिए। तो इतनी बातें जो आप लोग देखोगे ना, इन सारी बातों पे बेटा आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो डिपेंड करेगी। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इसमें आपको देखना है एस 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 यानी साइड 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 पॉस्टुलेट्स। तीन साइड्स अगर इक्वल हों तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसको ध्यान रखना। साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसमें एस एस ए पॉस्टुलेट वर्क करता है। एस ए एस होना नितांत आवश्यक नहीं है। मतलब इट नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर एंगल जो 90 डिग्री बराबर है ना 90 डिग्री, तो एंगल जो हो वो बीच में हो तभी कुछ होगा, नहीं। किनारे किनारे वाली साइड्स अगर इक्वल हैं, या एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, चलो जोड़ देता हूँ इसी में, कि अगर मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ हो या ऐसे दो ट्राइंगल्स भी कंसिडर कर लो इस तरह से, ये दोनों भी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के और ये साइड इसके इक्वल हो तो भी ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 और पहले क्वेश्चन के साथ में शुरू कर लीजिए एक्सरसाइज। थोड़ा पंखा चला लें यार, गर्मी बहुत लग रही है। पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, इसको देख लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज। क्या कह रहा है पढ़िए। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। तो ये जो सेम बेस बी सी पर दो ट्राइंगल्स आप देख पा रहे हो, ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। और इस फिगर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये फिगर आपके सामने में दिया हुआ है। नाम दिया गया है इसमें ए बी सी और बी डी सी, ए बी सी और डी बी सी। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। बी सी की सेम साइड बी सी पर नहीं, सेम साइड माने एक ही तरफ है, हो सकता है इधर होता है ना। जैसा इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उसमें ए उस तरफ है, डी इस तरफ है, यहाँ पे दोनों सेम साइड पर हैं, तो ये दोनों सेम साइड हैं। अब बोला गया है इफ़ ए डी एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, अगर ये ए डी को एक्सटेंड किया गया है और इस तरह से एक्सटेंड किया गया है कि बी सी को पी पर इंटरसेक्ट करता हो, देन शो करना है। कई बातें शो करनी है इसमें। सबसे पहली बात देखिए क्या शो करनी है इसमें। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। पहला पार्ट ये प्रूव करना है आपको, है ना। और इसके हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखिए ज़रा गौर करिएगा, इस वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए जब भी कभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होती है तो जिन दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होती है हम उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। तो बात कर लीजिए ट्राइंगल ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब ए बी डी और ए सी डी ये दो ट्राइंगल्स हैं। आपको बताया गया है कि ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सही कहा मैंने। तो इसमें आप बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में कह सकते हो फर्स्ट पार्ट में कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप दूसरे नंबर पे लिख सकते हो बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, अगेन साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और फिर आप लिख सकते हो ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, और रीज़न दिया आपने क्या, कॉमन। ठीक है, ये रीज़न देने के बाद में आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पर हम पॉस्टुलेट देखें तो कौन सा है, एस एस एस। आप कहोगे बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं।
सेकंड पार्ट पढ़िए क्या कह रहा है। अब इससे जस्ट पहले वाले में हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, देखो ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना। इसका मतलब साफ है कि हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हमको मालूम है, तो इसलिए हमने इसको प्रूव कर दिया इक्वल। क्यों प्रूव किया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा। अब देखिए फिर वही बात आ गई, जिन दो ट्राइंगल्स के बारे में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होती है उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी वैसे ही कीजिए, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी में ए बी पी एंड ए सी पी, यहाँ पर अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो आप जो बात जानते हो ये है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। रीज़न बताने की ज़रूरत है भाई, चलिए लिखने की ज़रूरत तो है ही ना। क्या लिखने की ज़रूरत है, साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, साइड्स ऑफ एन आइसो। बेटा ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं यार, तुम लोग समझदार हो, अच्छे बच्चे हो, अपने आप पूरा पूरा लिखना। ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। दूसरे नंबर पर आप लिखोगे एंगल बी ए, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। आप लिखोगे सिंस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, इसलिए ऐसा इसलिए है बाय सी पी सी टी सी, बाय सी पी सी टी। और तीसरे नंबर पे आप लिखोगे ए पी इक्वल्स टू ए पी, और इसका रीज़न क्या दे दोगे भाई, सीधा सीधा रीज़न है क्या, कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड एंगल साइड एस ए एस आपको दिखाई दे रहा है, आप कहोगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। हो गया, ये भी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये हो गया बेटा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पढ़ता हूँ, क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अभी एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा, देखिए इसको तो बाइसेक्ट कर रहा है ना ये, जब आपको मालूम है कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी। अगर बी ए पी और एंगल सी ए पी बराबर हैं तो इसका मतलब है कि जो ए डी है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। ठीक है, ए पी जो है वो एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर रहा है, डी को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात हमें थोड़ा सा फिर से देखनी पड़ेगी। और इस बार फिर से हमें दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, अभी नहीं, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे आप, लेंगे नाउ ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। इन दो ट्राइंगल्स में बेटा देखो, पहली बात तो ये पता है हमको कि बी डी इज इक्वल टू सी डी। बी डी इज इक्वल टू सी डी सबको पता है, क्यों, साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पूरा लिख दिया भाई के हमने। ठीक, दूसरी बात हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि एंगल डी बी पी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी पी। बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये साइड इक्वल हो गई, ये हो गया, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। ये एंगल है एंगल बी पी डी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। क्यों, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये दूसरा वाला ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ये आप प्रूव कर चुके हो, तो बाय सी पी सी टी।
है ना। तो ये एंगल्स BPD और एंगल CPD। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, SAA, है ना। SAA तो पोस्टुलेट वर्क करता है, तो SAA बाय SAA या AAS क्या कह सकते हो आप, एंगल, पहले ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी बता दें, ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ आपको आप बोलेंगे हेंस बाय CPCT, इसलिए BDP, एंगल BDP इक्वल्स टू एंगल CDP, therefore AP bisects एंगल D। तो इसलिए AP जो है वो एंगल D को बाइसेक्ट करती है। इधर आप पहले ही प्रूव कर चुके हो, इस बात को भी लिख देता हूँ, सिंस, मार्कर चेंज कर लें भाई, है ना, सिंस एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAB, D लिख दो, BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो एंगल A भी बाइसेक्ट हो रहा है और एंगल D भी बाइसेक्ट हो रहा है, और किसके थ्रू बाइसेक्ट हो रहा है, AD या AP के थ्रू बाइसेक्ट हो रहा है। यही प्रूफ करना था आपको सेकंड वाले पार्ट में, सॉरी थर्ड वाले पार्ट में। फोर्थ वाले पार्ट में है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बात तो आपको पता चली गई होगी ना, बाई CPCTC BP को बाइसेक्ट कर रहा है। आपने इस ट्राइंगल की, यहाँ पर देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में जब आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये बात भी पता चल गई। तो चलो फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं। आप लिखेंगे सिंस, अब इसको दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, BDP, ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP, therefore angle DPB equals to angle DPC। अब इसको चाहो तो x मान लो, लेकिन आप लोग जानते हो व्हाट, x मान लेते हैं, एंगल DPB प्लस एंगल DPC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न दीजिए, लीनियर पेयर है ये, देख सकते हो ना आप लोग, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर है, इसलिए 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये एंगल अगर x हो और ये एंगल x हो, क्यों, क्योंकि इसको अगर हमने कहा x से मान लिया तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 180 डिग्री, और x इज इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री, और x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माने ये एंगल भी x है जो कि 90 डिग्री, ये एंगल भी x है जो कि 90 डिग्री, और इसका मतलब ये है कि बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। आते हैं दूसरे क्वेश्चन। चलिए भाई, ये सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा बेटा आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC in which AB is equal to AC, show that AD bisects BC, AD bisects angle A, AD bisects BC, AD bisects angle A। तो ये हमारे काम की जो जानकारियाँ हैं वो आपके सामने लिख दी हमने, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर हमको मालूम है कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, ऑल्टीट्यूड है इसलिए ये 90 डिग्री होंगे। ये बेस एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, आप इनका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते ये आपके ऊपर, अभी छोड़िए इसको। आइसोसेलेस ट्राइंगल के वैसे तो बेस एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ ऑल्टीट्यूड वाली बात आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में एक थ्योरम देखी है RHS, है ना,
RHS इज स्टैंड फॉर, ये मैं शायद बताना भूल गया हूँ, RHS इज स्टैंड फॉर राइट एंगल, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर एनी अदर साइड। ठीक है, तो राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज हो और साइड हो। तो यहाँ पे आप देखो जरा, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स की बेटा अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमें पता है AB इज इक्वल टू AC। सिंपल सी बात लिख देना, गिवन। ठीक है, कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें बात हमको गिवन थी। ठीक, अगली बात ये दी हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। आप लिखोगे 90 डिग्री ईच, आपको मालूम है कि AD क्या है, ऑल्टीट्यूड है। और तीसरे नंबर पे आप लिखोगे AD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू AD एंड द रीजन इज कॉमन। आप देख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल है और एक साइड है। आप लिखोगे बाई RHS, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, RHS हो गया ना। तो बाय RHS ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD. Therefore by CPCT हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल AD बाइसेक्ट BC, हमको पहले प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट करता है BC को। बाय CPCT हम कह सकते हैं कि BD इज इक्वल टू DC एंड BD इज इक्वल टू DC एंड, यार सी नहीं बन रहा मुझसे, DC, बड़ी बेइज्जती हो गई। एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A, तो हम कह सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये हो गया। अब इसमें आप लोगों को जो रीजंस देने हैं वो क्या है, ये जैसे आपने लिखा देयरफॉर D इज मिड पॉइंट, या सीधे लिख दो AD बाइसेक्ट्स BC, इसमें लिख दो देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। खत्म हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये देखो ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है टू साइड्स AV एंड BC एंड मीडियन AB, two sides AB, BC and median AM, AB, BC and median AM of one triangle ABC are respective equal to sides PQ, QR and PN, PQ, QR and median PN, ये इक्वल है। ठीक है, शो करना है हमें नंबर 1, क्वेश्चन थर्ड के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमें शो करना है ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, और दूसरा हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, चलिए भाई प्रूव कर लेते हैं। अभी मुझे पहले तो ये बताइएगा कि मीडियन की प्रॉपर्टी सबको पता है या नहीं पता है। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जिस साइड पर आती है उस साइड को दो इक्वल हाफ से डिवाइड करती है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको BC इज इक्वल्स टू QR दिया हुआ है, मीन्स हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR होगा, मीन्स BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू QN इज इक्वल टू NR होगा। ध्यान रखिएगा, ये BM, MC, QN, NR सब आपस में बराबर होंगे। खैर, हमको जिनकी ज़रूरत है हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने पे आ जाते हैं। ट्राइंगल ABM, फर्स्ट पार्ट इज ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप कहोगे AB इज इक्वल टू PQ गिवन। दूसरे नंबर पे आप कहोगे
ए एम इज इक्वल टू पी एन, फिर आप कहोगे गिवन, और तीसरे नंबर पे आप कहोगे बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन, और इसका रीजन आपको देना पड़ेगा। सिंस ए एम एंड पी एन आर मीडियंस, सो एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट्स है बेटा, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर आपको दिया हुआ था, बी एम इज इक्वल्स टू एन आर होगा। फिर आप कहोगे देयरफॉर बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप ऐसे समझो, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी, तो हम लिख दें इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी में फिर लिखो ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, लिख देना गिवन। दूसरे नंबर पे लिख दो बी सी, बी सी से पहले लिख दो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, सो बाय सी पी सी टी, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तो बी जो है वो क्यू के इक्वल है, हमने लिख दिया। अगली बार लिख दो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, और इस तरह से लिख दो बाय एस ए एस, बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले पार्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। चलो भैया प्रूव करते हैं। जो जो जानकारी वो क्या है, इक्वल ऑल्टीट्यूड्स आपको बताया गया है। एक ट्राइंगल ए बी सी के बी ई और सी एफ दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, और कैसे हैं, इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, इनके ब्याह पर हमें प्रूव करना है। चलो जरा देखो, इन ट्राइंगल ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी, इन दो ट्राइंगल्स के बारे में हमें बात करनी है। ज़रा देख लेना किन की ट्राइंगल्स की बात हो रही है। एक तो आपको ग्रीन कलर से दिखेगा, दूसरा आपको हल्का रेडिश में दिखाई देगा। ये है बी एफ सी, ठीक है, और दूसरा है सी ई बी। ठीक, तो ये रहा सी ई बी और बी एफ सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको लगाना है ना। तो यहाँ पे आप कहोगे एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल ई, रीजन है 90 डिग्री ईच। दूसरा आप लिखोगे सी एफ इज इक्वल्स टू बी ई, गिवन इक्वल ऑल्टीट्यूड्स है भाई, ये बात आपको दी हुई है। ऑल्टीट्यूड्स हैं इसलिए 90 डिग्री, और इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं इसलिए गिवन लिख दिया यहाँ पे मैंने। और तीसरी बात है बी सी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ये हो गया कॉमन। तो इतनी बातें अगर आप देख चुके हो कि ये कॉमन है बी सी, ये कॉमन हो गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाला है यानी हाइपोटेन्यूस है। ये जो कॉमन है ये राइट एंगल के सामने वाला है यानी हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस साइड और राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है और एक साइड है, तो आर एच एस आप कहोगे बाय आर एच एस ट्राइंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई बी। ये बेटा अगर आपने प्रूव कर दिया तो इसके बाद की अगली बात क्या है, बहुत ही सिंपल सी बातचीत है, ध्यान देना। वो ये है कि आप सी पी सी टी सी लगाते हो ना, तो आप कहोगे कि इसमें ये वाला एंगल जो होगा
वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। आप कहोगे बाय सी पी सी टी हम कहेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। बेस एंगल्स अगर इक्वल हो बेटा तो इसका मतलब साफ होता है, ये चीज़ हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी है, अगर साइड्स इक्वल है तो बेस एंगल्स इक्वल होंगे, और बेस एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल होंगी इनके सामने वाली। एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है? देयरफॉर आप लिखोगे ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, हेंस ए बी सी is an isosceles triangle, proved। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने डिस्प्ले हो गया। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बेस सी टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे हमें एंगल बी को बेटा एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है, और हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ये ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये सब कहानी बेटा आप लोग लिख लेना, ये बहुत ज़रूरी होती है। क्या गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, इस तरह की बातें हम लोगों को लिख लेनी चाहिए। चलो अब अगली बात देखो क्या है। अगली बात यह है कि अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करो ए बी पी और ए सी पी की, ए बी पी ए सी पी, इन दो ट्राइंगल्स में अगर देखा जाए तो हमारे पास में क्या क्या कंडीशंस हैं। हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, हमें एंगल ए बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी ये भी गिवन है 90 डिग्री, भाई परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और इसके अलावा हमें पता है कि ए पी इज इक्वल्स टू ए पी, और वो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। इतनी बातें हमें पता है तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो बाय आर एच एस आप क्या कहोगे, बाय आर एच एस ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, hence by CPCT एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। यही प्रूव करना था और आपने इसको प्रूव कर दिया, ये हो गया प्रूव, ठीक है। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज है। इसकी अगली एक्सरसाइज इक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स को लेके आएगी, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।